दोस्तों, इस वक्त मैं रामगढ़ शेखावाटी में हूं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक कचरे का अंबार, कचरे का पहाड़ लगा हुआ आपको दिखाई देगा। बात आती है कि भारत को स्वच्छ बनाना है, भारत को सुंदर बनाना है और तमाम अभियान, तमाम आपने स्लोगन के साथ विज्ञापन देखे होंगे और बहुत सारी सरकारें जो इस तरीके की स्वच्छता को लेकर हमेशा बात करती हैं। और आज आप देखेंगे जिस गाय माता को हमेशा भारत माता का दर्जा देने की बात होती है, आज उन गाय की हालात क्या कुछ है। ये रामगढ़ शेखावाटी का क्षेत्र है जिस पे कचरे का अंबार है और इसमें गायों की क्या कंडीशन है, किस तरीके से वो कचरा यहाँ खा रहे हैं। जब हम रामगढ़ शेखावाटी से गुजर रहे थे तब देखा कि जिस रामगढ़ को शेखावाटी में बात होती है कि स्वच्छ बनाने को, यहाँ खड़ा रहना भी मतलब दुर्लभ है। इस तरीके से गंद जो बदबू मार रही है, हम लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि जनप्रतिनिधि होते हैं, जो तमाम यहाँ के लोग, जिम्मेदार लोग होते हैं, वह किस तरीके से काम करते हैं। चुनाव के वक्त किस तरीके से रहता है, क्योंकि अब वक्त चुनाव का आएगा, बात होगी स्वच्छता की, बात होगी किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा। लेकिन चुनाव से पहले जिस तरीके की स्थितियां आज रामगढ़ शेखावाटी में, आप जैसे ही बाईपास से चलकर सिटी के अंदर की तरफ आएंगे तो ये कोई चार दीवारी के अंदर आपको ये कचरा दिखाई नहीं देगा। ये मेन रोड देखिए आप, मेन रोड के ऊपर ये कचरा डला हुआ है। और जब बारिश, क्योंकि समय जो है बारिश और मानसून का है, जब बारिश आती है, जब जिस तरीके से, तो पानी के बहाव के साथ ये पूरा कचरा है, ये जो रोड जा रही है पूरी मार्केट की तरफ, हम कहें स्वीट रोड जो है, इस पे ये सारा कचरा, सारी गंदगी पानी के साथ अंबार सा आपको बहता हुआ नजर आएगा। ये देखिए गाय, जिन गोवंश की जिनकी बात होती है हमेशा कि उनको बचाने, किस तरीके से उनको बचाया जाए, किस तरीके से है उनको राष्ट्र माता के रूप में दर्जा दिया जाए। लेकिन आज ये अपना जीवन यापन करने के लिए कचरे के ऊपर आश्रित हैं पूर्ण रूप से। जहाँ भी आप देखेंगे बाजार के आसपास जितने भी लोग, आपको थैलियाँ, पॉलीथीन खाते हुए दिखाई दें। ये कोई सूखा कचरा नहीं है, ये कचरा जिसमें आपको हॉस्पिटल के जितने भी सारे सामान, सुइयाँ लेकर जितने हॉस्पिटल की सारी एक्टिविटीज, जो चीज़ें, इक्विपमेंट काम में ले जाते हैं, वो भी साथ में मिक्स मिलेंगे। घरेलू कचरा भी मिलेगा, मार्केट की पॉलीथीन थैलियाँ सबसे ज़्यादा मिलेंगी, और आला, कच्चा, सूखा, सारे मिक्स कचरा आपको एक साथ मिलेंगे। इसकी कोई व्यवस्थाएं सुचारू नहीं है कि इसको मेन रोड से हटाकर कहीं ऐसे खुले और पूरी बाउंड्रीज के अंदर इसको डाला जाए, जिसके अंदर न तो कोई आवारा पशु घूमे, न किसी रूप में किसी को ये कचरा है जो परेशान करे। यहाँ रहने वाले तमाम जो लोग हैं, जो कॉलोनी के लोग हैं, जो वासी हैं, वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए किस तरीके, हम यहाँ 2 मिनट खड़े रह के आपसे बात करें, ये हमारे लिए मतलब खतरनाक बात है। जिस तरीके की यहाँ की बदबू, गंदगियाँ हैं, तो जो ये लोग यहाँ रहते हैं लगभग कितने सालों से, लंबे समय से, वो किस तरीके से रहते हैं, कितनी बीमारियाँ, कितनी गंदगी इसकी वजह से फैलती हैं, उनका एक बड़ा मुद्दा हमेशा से बना रहता है। तो ये रामगढ़ की, शेखावाटी के विकास की कुछ तस्वीरें थी जो हमने आपके साथ साझा की। और ये कोई अंबार आप देखेंगे छोटा, तो आप पीछे तक जाइएगा, लंबी लंबी दूर तक, कम से कम 30-40 फुट की हाइट तक ये लगा हुआ आपको अंबार दिखाई देगा। एक छोटा पहाड़ आपको नजर आएगा। ये विकास रामगढ़ शेखावाटी का विकास है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, रामगढ़ शेखावाटी आते हैं और पंचायत समिति के रूप में रामगढ़ शेखावाटी को बड़ी सौगात मिलती है। तमाम तरीके के, उस समय ये कहा जाता है कि रामगढ़ शेखावाटी इस तरीके से डेवलप होगा, इस तरीके से यहाँ इतना विकास होगा। और यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं हाकम अली, वो भी रामगढ़ शेखावाटी और तमाम क्षेत्रों के विकास की बात करते हैं। लेकिन आप जब इस तरीके से, आप जैसे ही शहर से, मेन रोड से, हाईवे से इंटर होंगे रामगढ़ और इस तरीके का नज़ारा देखेंगे, तो आप वाकई में सोचेंगे कि हाँ विकास तो हो रहा है। लेकिन वो किस तरीके से विकास हो रहा है वो आपकी नज़रों के सामने आएगा। पानी में बहता हुआ मानसून के समय आप देख सकते हैं खुले के अंदर। विधायक हाकम अली भी हैं और इसके साथ साथ जो भाजपा प्रत्याशी श्रवण चौधरी भी हैं, वो बड़े, जब इस पंचायत समिति मिली थी तो बड़े, हम कहें, जोर शोर से रामगढ़ शेखावाटी के लेकर उनके जिस तरीके से बयान आए थे, जिस तरीके से सब सोशल मीडिया पे उन्होंने देखा होगा आपने कि भजनलाल जी शर्मा हैं तो ये सौगात, वो सौगात, तमाम वो सौगातें आप उन्होंने गिनाई थी उस वक्त। लेकिन सरकार भाजपा की है और लगातार जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनके किस तरीके से काम हो रहे हैं, वो हमेशा बात करते हैं कि हम इस तरीके से डेवलपमेंट के कार्य करा रहे हैं, इस तरीके से विकास के कार्य करा रहे हैं भाजपा के सरकार के अंदर। और लगातार हाकम अली हैं, वो भी 2 बार के विधायक हैं, उनके कार्य में भी आप देख सकते हैं। तो सरकार चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, ये रामगढ़ शेखावाटी के हालात वर्षों से ऐसे के ऐसे बने हुए हैं। ये कचरे का अंबार उनको कोई परेशान नहीं करता, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका जीना दुर्लभ है। और जो ये अंबार, जो ये कचरे का है, ये पानी के रूप में मानसून के समय सड़कों पर बहता है और इसका खामियाजा आम जनता, आम लोग जो इस रास्ते से गुजरते हैं, उनको भुगतना पड़ता है।